अक्षरा बेटा, अब पायल भी है और सबका मन भी है मेहंदी लगाने का। तुम जाकर एक थाली और एक कटोरी में लौंग का तेल ले आओ। अक्षरा, क्या हुआ? नैतिक जी नाराज हैं? देख अक्षरा, तूने भी तो जानबूझ के थोड़ी ना किया है, मजबूरी थी ना। तुझे उन्हें बताना चाहिए था। क्या बताती वर्षा, उन्हें मुझसे कल ही कहा था कि उनके बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स आने वाले हैं। मेरी वजह से उन्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मेरी गलती है। संभाल अपने आप को, तब ठीक हो जाएगा। मम्मा ये देखो, मेरी शर्ट पे चटनी लग गई, साफ कर दो ना। जाओ टुकू, आप जाके शर्ट बदलो, मैं बाद में साफ कर दूंगी। नहीं अभी करो। बेटा मैंने कहा ना मैं बिजी हूँ। हुआ बिजी है ना चिक्कू, हम चल के साफ करे तो मुझे आता है साफ करना। नहीं नहीं बेटा अनन्या, आप मत करो। करने दे अक्षरा, उसे आता है। अच्छा ठीक है अनन्या, लेकिन आप सिर्फ बताना, हाँ वो खुद करेगा, उसे भी तो आना चाहिए ना। यस मम्मा, गुड आइडिया। चलो नन्या दीदी। अक्षरा, ये कौन सी मेहंदी है? वही जो हमेशा लगाते हैं। हाँ नाम तो सेम है, लेकिन कौन मुझे थोड़े से अलग से लग रहे हैं, पता नहीं आज। नहीं वही से लाई हूँ जहाँ से हमेशा से लाते हैं, शायद पैकिंग बदल दी हो। अरे लल्ला, ये क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। अपनी शर्ट धो रहा हूँ। हटो, नहीं तो मैं मम्मा को बता दूंगी। मम्मा ने मुझे बोला है कि अपना काम खुद करना सीखो। ऐसे तो अच्छा ही है, हमारी मुसीबत थोड़ी कम हो जाएगी। बेचारे नैतिक वहाँ अकेले बैठे और वो भी परेशान, समझ में नहीं आ रहा है कैसे मना। क्या जरूरत है मनाने की या फिर सॉरी भी कहने की? बहुत मजे जो आ रहे हैं सबके साथ वहां पर, तभी तो गाना बजाना हो रहा है, डांस हो रहा है। कीजिए, खूब मजे कीजिए। बेचारी बहू, मैं मुन्ना से बात कर लेती हूँ। अरे भाभी माँ, कहाँ जा रहे हैं आप? गायत्री बहन तो है नहीं, वो होती तो और भी मजा आता। पर आप कहाँ जा रही हैं? चलिए आप तो मेहंदी लगाइए। हाँ आती हूँ, बस मुझे कुछ काम है। हाँ हम औरतों के काम भी कभी खत्म होते हैं? चलिए आ जाइए। चलो चलो सब तैयार हो जाओ, मेहंदी की प्रतियोगिता शुरू करते हैं। आइए बैठिए। लेकिन देखिए सिर्फ 5 मिनट। हाँ क्यों, ज्यादा क्यों नहीं? शौर्य की माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जाके लेटिए आप। इतनी भी तबीयत नहीं खराब है कि दिन भर लेटी रहो। बैठिए, संभाल के, कहीं टूट ना जाए। मतलब? हमारा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था आपका? हम ये कह रहे थे कि आजकल की ये जो रस्सियां है ना, इनका कोई भरोसा नहीं है, अब कच्ची पक्की सी होती हैं, तो हमें डर है कि कहीं ये टूट ना जाए और आपको कहीं चोट ना लग जाए। साफ साफ क्यों नहीं कहते मोटी हूँ? बैठो। हाँ हाँ बैठी। आंटी अब मुझे कौन लगाओ ना, मैं सबसे छोटी हूँ ना। अनन्या दीदी, अपनी दादी से लगवाओ, वो बहुत अच्छा लगाती है। दादी दादी, अनन्या दीदी को मेहंदी लगवानी है, लगाओ ना प्लीज। ठीक है, बैठो। अरे अक्षरा, मुझे जरा वो लीची का शरबत पिला देना। जी अभी लाई। अरे ये क्या, एक ही लीची का ग्लास? अब सुधा एक काम करो, फ्रिज में ना मैंने लीची का जूस बना के रखा है, वो फटाफट से लेकर आ जाओ। बहुरानी वो तो खत्म हो गया, बस एक ही गिलास बचा है। हे भगवान, चलो कोई बात नहीं, कम से कम एक तो है। रुक्मिणी आंटी को चाहिए था, मैं लेके जाती हूँ। अरे अक्षरा बेटा, बड़ी सही समय पर शरबत ले आई, बहुत प्यास लग रही थी। सॉरी आंटी जी, वो लीची जूस खत्म हो गया है, मैं बाजार से नहीं, मेरे लिए मंगवाने की कोई जरूरत नहीं। अगर मंगवाना ही है तो अपने उन खास समधियों के लिए मंगाना और उन्हें ही पिलाना। हो गया, जा।
बहू, मुन्ना ने कुछ कहा? नहीं भाभी माँ, कुछ नहीं। मैं बाकी सबको शरबत दे के आती हूँ। मुझे मुन्ना से बात करनी होगी। अरे वाह, आज तो भगवान भी मेरे साथ है। सभी लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे ना कि अक्षरा ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। अब इस मेहंदी को लगने दे सबके हाथ में, फिर मजा आएगा। कहीं मैंने अक्षर कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया? उन्हें बहुत बुरा लगा होगा। क्या कहा तूने बहू से मुन्ना? क्या हुआ भावना? अक्षर ने आपसे कुछ कहा? उसने खुद कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा साफ बता रहा था। गलती मेरी है मुन्ना। वो तो बेचारी सुबह से भाग भाग के यही कोशिश करती रही कि सारा कार्यक्रम 3 बजे तक खत्म हो जाए ताकि तेरे काम में कोई अड़चन ना आए। लेकिन हुआ ही कुछ ऐसे ना कि ना वो कुछ कर पाई ना मैं कुछ कर पाई। माना कि तेरा नुकसान हुआ है, मेहमानों के सामने तुझे शर्मिंदगी हुई, लेकिन किसी ने जानबूझ के तो ये नहीं किया ना मुन्ना। बेचारी सुबह से भाग भाग के सब करती रही, लेकिन अंत में उसे क्या मिला? गुस्सा होने से पहले सोच लिया कर, या तो फिर सामने वाले की सुन लिया कर। चलिए चलिए, जल्दी से मेहंदी कंपटीशन शुरू करते हैं। हाँ हाँ, चलिए ना, जल्दी शुरू कीजिए। मैं कब से इसका इंतजार कर रही हूँ। माँ होती तो वो जरूर पार्टिसिपेट करती मेहंदी कंपटीशन में। उन्हें मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है। अक्षरा, तुम किसके हाथों में मेहंदी लगाओगी? जी, किसी को भी आपके हाथों में लगा देती हूँ। नहीं नहीं, मेरे नहीं। तुम रमाबेन के हाथों में मेहंदी लगाओ ना। हाँ शरबत, तुम लगवा देना मेरे हाथ में। जी हाँ हाँ, लगाइए। मुझे भी अच्छा लगेगा जब इस मेहंदी से आपके हाथों में अनन्या दीदी, आपने ज्यादा खुजली हो रही है। हाँ चिक्कू, देखना मुझे रेड हो गया। क्या हुआ अनन्या? हाँ फूफा जी, देखिए ना, मुझे मेहंदी से एलर्जी हो रही है। हाँ, मेहंदी से कोई एलर्जी होती है क्या? हाँ यश, हो सकती है। दिखाओ अनन्या, दिखाओ। अरे अनन्या, ये मेहंदी से हुआ है? आर यू श्योर बेटा? आपने कुछ और क्रीम या फिर कोई और सोप तो नहीं लगाया? नहीं फूफा जी। अक्षरा, मेहंदी की थाली लाना। लगता है ये मेहंदी से ही हुआ है। अब नीचे भी सब लोग यही मेहंदी लगाने वाले हैं। मुझे अक्षय को बता देना चाहिए। मैं क्या करूं, मुझे बहुत खुजली हो रही है। अनन्या बेटा, आप अच्छे से जाकर ना पहले सोप से हाथ जाओ। मुझे अक्षय को बताना ही होगा। क्या खास इंतजाम किया है पता है तुम्हें? लीची शरबत तक खत्म हो गया। अब बाकी चीजें भी ऐसी लाई होंगे खाना पूर्ति के लिए। कोई कुछ कहे ना कहे, लेकिन इस मेहंदी के लिए रुक्मिणी आंटी अक्षरा को ही दोषी ठहराएंगी। नक्श, इधर आओ। नक्श, पापा को आपकी हेल्प चाहिए। हाँ, आपको कोई दोष दे, ये मैं नहीं होने दूंगा अक्षरा।
शुरू भी कीजिए, कितनी देर हो चुकी है। आप भी आइए ना रुक्मिनी बहन, मैं लगाती हूँ आपको मेहंदी। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगवानी। पर सब लगवा रहे हैं। इसीलिए तो, अगर सब लोग मेहंदी लगाएंगे तो सेवा कौन करेगा। चलिए शुरू कीजिए ना। बहू, सबके हाथों में कौन दे मेहंदी के। चलो चलो जल्दी। दुखू, ये क्या है? आप लोग मेहंदी बाद में लगाना, पहले आप हमारा डांस देखो। अरे देखना तो आंखों से है और मेहंदी हाथों में लगानी है, तो दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। अब चलो चलो आप मेहंदी लगाइए। नहीं दादी, जब मेहंदी लग जाएगी तो सब लोग हमारे डांस के लिए क्लास नहीं करेंगे। ओह, कितना क्यूट टेंशन है बच्चों का। हमारा डांस बहुत छोटू सा है, जल्दी से खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद आप इससे भी अच्छी मेहंदी लगाना। दुखू, ये क्या है बेटा? ऐसा नहीं करते हैं लोग। कौन सो सबको मेहंदी लगानी है? नहीं, पहले डांस फिर मेहंदी। पर बेटा, बात तो सही कह रहे हैं बच्चे। ठीक है बेटा, पहले आप लोग का डांस, ओके? ये थैंक यू। आई होप कि नक्श वहां सब कुछ संभाल ले। लीजिए भैया, पक्का ना लेकिन निकलेगा तो नहीं? थैंक यू। बस 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 हो गया, अब बाकी डांस बाद में। एक और प्लीज, एक और। अब बस हो गया, अब बैठ जाओ तुम लोग। अभी हमें मेहंदी लगाने दीजिए। दादी प्लीज, दादी प्लीज, दादी प्लीज, दादी। अरे आप समझाइए ना अपने अपने बच्चों को। ये आजकल के बच्चे, मेरे कोई सुनता ही नहीं है। और ये तो बहुत ही जिद्दी है, किसी के भी नहीं सुनता। नहीं नहीं रुक्मिणी बहन, नक्श तो गुड बॉय है और हमेशा बात मानता है ना नक्श? डुगू, अनन्या, यश, जाओ आप सब लोग ऊपर जाके खेलो। हाँ, हमारा कंपटीशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको बुलाएंगे, ठीक है? आनक चलना तेरे रूम में, मेरी न्यू कार से खेलेंगे। और मम्मा, आप सब लोग ये मेहंदी मत लगाना। अनन्या बेटा, आओ इधर आओ। वहाँ मेरा बटवा रखा है ना, वो लेके आना। ये उसमें चॉकलेट रखे आप लोगों के लिए। पापा जल्दी आओ ना। एक मिनट के लिए रुक जाइए आप लोग। आप लोग ये वाली मेहंदी लगाइए। क्यों मुन्ना, ये है ना यहाँ? हाँ भाभी माँ, लेकिन वो अच्छी नहीं है। हाँ वही तो मैं आप सबको कह रही थी, ये देखिए मेरे हैंड। अनन्या, एक्चुअली वो वाली मेहंदी भी मैं ही लेकर आया था। अक्षर ने मुझसे कहा भी था कि आप मेहंदी ना चेक करके लाइएगा, लेकिन मुझे पहचान नहीं है तो इसलिए गड़बड़ हो गई। ये तो अच्छा हुआ कि थोड़ा सा समय भी था, इसलिए मैं नए कोन्स लेकर आ गया हूँ। गलती तो हमारी है, सारी जिम्मेदारी अक्षरा पे तो डाल दी। बेचारी क्या क्या करती। थैंक यू नैतिक। यू वेलकम। आप लोग प्लीज ये वाली मेहंदी लगाइए और देखिए, अगर अब कोई भी गड़बड़ हुई ना तो आप जो सजा देना चाहते हैं मुझे मंजूर है। भाभी माँ, मैं 1 मिनट में आई। नैतिक, थैंक यू। अक्षरा प्लीज, आप कुछ मत कहिए, बल्कि मुझे आपसे कुछ कहना है। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी अक्षरा। आपकी बात बिना समझे गुस्से में आकर पता नहीं मैंने आपसे क्या क्या कह दिया। कभी कभी तो मैं कितना। नहीं नैतिक, प्लीज ऐसा मत कहिए। आपने जो भी किया सही किया। आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। मेरी वजह से आपको आपके क्लाइंट्स के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। नहीं अक्षरा, आपका दिल दुखा मेरी वजह से, इसलिए पहले मैं सॉरी कहूँ। नहीं नैतिक, पहले मैं। नहीं अक्षरा, पहले मुझे सॉरी कहने दीजिए, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगा। सॉरी। थैंक यू अक्षरा,
किस लिए? जब मैंने आप पे गुस्सा किया तब आपने पलट कर गुस्सा नहीं किया, वरना दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हो जाती और फिर से हमें फेरे लेने पड़ते। अक्षरा बेटा, आज मैं बहुत दिनों बाद मेहंदी लगवा रही हूँ। रुक्मिनी आंटी, लाइए आपको मेहंदी लगा देती हूँ। नहीं, मुझे जाना है। क्यों आंटी ऐसे अचानक? मुझे कुछ काम है, जाना है। बहू चलो चलते हैं, देर हो रही है। अब बहू यश को भी बुला लेना। जी माँ। यश बेटा जल्दी आओ, घर जाना है। अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ दीदी, और आप भी, और जल्दी से मिलना। हाँ, अब मिलना तो है ही रक्षाबंधन पे, और वैसे भी माँ ने कहा है कि मैं ना रहूं तो क्या हुआ, बाकी सबको जरूर आना है। हाँ दीदी, खूब सारा टाइम लेकर आना, हम खूब एंजॉय करेंगे। हाँ दीदी, इस बार कुछ अलग सा और अच्छा सा करते हैं। अक्षरा, वो जो क्लाइंट्स आए थे ना, अभी भी उनका मेल आया है। हमारे साथ वो काम करना चाहते हैं। शाम के बाद से वो गुस्सा नहीं हुए, उन्हें बुरा नहीं लगा। वो समझ गए कि हमारे घर में फंक्शन था। आई एम रियली सॉरी, गुस्से में मैं आप पर बहुत कुछ कह कहते दिया। बस, अब बार बार एक ही बात क्यों कर रहे हैं, वो बात खत्म हो चुकी है। आपने मेहंदी क्यों नहीं लगवाई जब सब लोग लगवा रहे थे? मैं किसी और को मेहंदी लगा रही थी, और उसके बाद जब मेरी बारी आई ना, तब तक बहुत देर हो गई थी। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं है, अभी लगा लेती हूँ ना, शगुन के लिए लगानी है तो एक हाथ में भी लगा लूँ, बहुत है। लेकिन एक ही हाथ में क्यों, दोनों में लगाइए ना। एक हाथ में ही बहुत है ना, और वैसे भी कल बहुत काम, परसों रक्षाबंधन भी है, उसकी भी तो तैयारी करनी है। मैं ट्राई करूँ? आप ट्राई करेंगे? नैतिक, टुकू की ड्राइंग बुक में आपसे एप्पल या मैंगो तो बनता नहीं है, और आप मेहंदी लगाएंगे। एक बार ट्राई तो करने दीजिए। नहीं नैतिक, वरना पता चला पूरे एक हफ्ते मुझे अपना हाथ छुपा के घूमना पड़ा सबसे। अच्छा जी, इतना भी बुरा नहीं बनाऊंगा, भरोसा कीजिए। नहीं, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना नैतिक, प्लीज। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ही आपको मेहंदी लगाऊंगा। अरे बचाओ बचाओ मुझे। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।